लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों ने धुंध की चादर ओढ़ ली। शदीद धुंध के बायस मोटरवे कई मकामात से बंद। M2 लाहौर से चक्री तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया। कौमी शाहराह चीचावतनी, बहावलपुर, रहीम यार खान और दीगर शाहराहों पर धुंध का राज। फूल नगर, पत्तों की, ओकाड़ा, साहिवाल, खानेवाल में धुंध। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली अजला में शदीद सर्दी बरकरार। पंजाब से बारिश बरसाने वाला सिस्टम निकल गया। जंग में फतह के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। पाकिस्तान दुनिया के हसास खित्ते में एक अहम मुल्क है। पाक अमरीका शराकत दारी आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की मीडिया से गुफ्तगू कहा, बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान ने हमेशा अपना किरदार अदा किया। पाकिस्तान और अमरीका जब भी किसी मुहिम पर इकट्ठे चले, इसका मकसद नतीजा खेज़ निकला। गुज़श्ता साल पाकिस्तानी सफारतकारी इंतहाई कामयाब रही। अमरीका और ईरान फिर आमने सामने कशीदगी बढ़ने लगी। अमरीका की ईरान में मुजाहिरों पर दखल अंदाजी की धमकी। ईरान ने पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां चलाईं तो अमरीका मदद के लिए आएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे डाली। उधर ईरानी मुशीर अली लारजानी ने अमरीकी सदर का बयान इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया। ट्रंप को खबरदार करते हुए कहा, ईरान में जारी एहतजाज पर अमरीका ने मुदाखलत की तो खित्ता उसके नताइज भुगतेगा। खामनई के सीनियर मुशीर अली शमखानी बोले, ईरान के अवाम अमरीकियों के नाम नेहाद रेस्क्यू को अच्छी तरह जानते हैं। ईरान की सलामती की तरफ बढ़ने वाला हर हाथ काट दिया जाएगा। ईरान में महंगाई के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेज में झड़पें। कई शहरों में मुजाहिरीन का सरकारी इमारतों पर धावा, तोड़फोड़। मुजाहिरीन ने पुलिस स्टेशन नजर आतिश करने की कोशिश भी की। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब तक झड़पों में 6 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो चुके। फसादात की साजिशों के इल्ज़ाम में 7 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी केस का फैसला सुना दिया गया। आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को 2-2 बार उम्र कैद की सजा। साबिर शाकिर, मुईद पीरजादा, शाहीन सबाई को भी 2-2 बार उम्र कैद की सजा। मुल्जिमान को दीगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजा। अदालत ने मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुना दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास तिपरा ने फैसला सुनाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दौरा लाहौर के दौरान गलत ज़बान इस्तेमाल करने का इतराफ़। सुहेल आफरीदी ने कहा, दौरा लाहौर में हमसे गलत ज़बान का इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो अमल का रद्द अमल था। हमने गलत ज़बान के इस्तेमाल पर माजरत कर ली। मजीद कहा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ सूबाई मामलात पर बातचीत के लिए तैयार हूँ। बानी PTI ने इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का टास्क महमूद अचकजई और अलामा नासिर अब्बास को दिया है। कोई तकरीब या मीटिंग हुई तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ज़रूर मिलूंगा। हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और तमाम स्टेक होल्डर्स अवामी मुफाद में पॉलिसी बनाएं। इस्लामाबाद में मुतबादिल बल्दियाती निज़ाम लाने की तैयारियां। वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात फिर मुलतवी किए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद बल्दियाती कानून में तरमीम के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। ऑर्डिनेंस के जरिए इस्लामाबाद में वार्ड्स की तादाद बढ़ाने का भी फैसला कर लिया गया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की नए बल्दियाती निज़ाम पर ब्रीफिंग। काबीना की बिजली सार्फिन को रिलीफ देने की भी तौसीक। मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने से निकालकर मौशी इस्तेहकाम तक लाई हैं। रवा माली साल की पहली सामाही में मुल्क की GDP में खातिर का इजाफा खुश आइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, निजकारी हुकूमत के मौशी इस्लाहात के विजन का हिस्सा है। PIA की निजकारी इंतहाई अहम संग मील है। बिडिंग का अमल इंतहाई शफाफ रहा।
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास हिंद हुकूमत के सूबे से बाहर जारी अवामी फलाही मनसूबों का जायजा लिया गया। मुतल्लिका हुकाम की ब्रीफिंग बताया। सोहबतपुर में 4,500 मुतासरीन को घर बनाकर दिए जा रहे हैं। मुल्तान में IT पार्क का क़याम अमल में लाया जा रहा है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा, पंजाब, बलोचिस्तान और KP के मनसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाए। बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और नए IG सिंध की अलग अलग मुलाकातें, सूबे की सूरत हाल पर बातचीत। गिलगित बल्तिस्तान के निगरान काबीना का ऐलान, 12 वजीर और 2 मुशीर शामिल, नोटिफिकेशन जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने निगरान वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली की मंजूरी दे दी। साजिद अली बेग, अल्ताफ हुसैन, गुलाम अब्बास, कर्नल रिटायर्ड इब्रार इस्माइल निगरान काबीना में शामिल। मेहरदाद, शराफुद्दीन, सरवर शाह और शहबाज खान भी निगरान काबीना का हिस्सा। मुमताज़ हुसैन, नियाज अली, आदिल शाह और बहादुर अली भी शामिल। सैयदा फातिमा और अब्दुल हकीम बतौर मुशीर निगरान काबीना का हिस्सा। गजा में मुसीबतों के मारे फ़लस्तीनियों पर सर्दी का कहर। गजा में इसराइल की बमबारी के बाद सर्दी जानलेवा बन गई। सहूलतों का फुकदान, बच्चे ज़िंदगी से हाथ धोने लगे। नसाइरात कैंप में ठंड के बायस बच्ची दम तोड़ गई। इमदाद के दाखिले पर पाबंदी के बायस फ़लस्तीनी मुश्किलात का शिकार। नाबलोस में इसराइल ने कई फ़लस्तीनियों को सर्द रात में घर से निकाल दिया। शुमाली गजा में इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनी बच्चे को शहीद कर दिया। अमरीकी अदाकारा एंजेलिना जोली का इंसानी हमदर्दी के तहत रफ़ा सरहद का दौरा। सरहद के करीब ज़ख्मी फ़लस्तीनियों की सूरत हाल का जायज़ा लिया। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक का गजा में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इज़हार। मुश्तरका बयान में कहा, गजा की पट्टी में इंसानी बहरान, शदीद मौसमी हालात, बारिशों और तूफान के बाइस संगीन हो चुका। नाकाफी इंसानी इमदाद, बुनियादी ज़रूरियात की शदीद किल्लत ने सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर दिया। बच्चों, ख़वातीन, बुजुर्गों और बीमार अफराद की ज़िंदगियों को शदीद खतरात लाहक। इमदादी काम में रुकावट डालने की कोई भी कोशिश नाकाबिले कबूल है। नौ मुंतखब मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी एक पाकिस्तानी खातून से उर्दू में बात करते हुए आबदीदा हो गए। पाकिस्तानी खातून समीना ने कहा, आपकी आंखों में सच्चाई है जो छुप नहीं सकती। ज़ोहरान ममदानी ने लाहौर की तारीफ भी की। रवां साल का पहला सुपर मून आज होगा। स्पार्को के मुताबिक पाकिस्तान में सुपर मून शाम 5:51 पर होगा। आज का सुपर मून रिवायती तौर पर वुल्फ मून कहलाता है। चांद 9 से 7% बड़ा और 10% ज्यादा रोशन दिखाई देगा। सुपर मून आज और कल रात नुमाया तौर पर देखा जा सकेगा। तारीख में वुल्फ मून का ताल्लुक मुख्तलिफ तहजीबों से जोड़ा जाता रहा है। बाज़ रिवायात में सर्दियों के मौसम में भेड़ियों की आवाज़ों की वजह से इस चांद को वुल्फ मून कहा गया। साइंस इस हवाले से वाज़ेह करती है कि वुल्फ मून सिर्फ एक फल्कियाती मंजर है। सुपर मून का ज़मीन पर असर सिर्फ समुद्री लहरों तक महदूद होता है। बरतानिया में बर्फबारी का अलर्ट नंबर और येलो वार्निंग जारी कर दी गई। स्कॉटलैंड में शदीद बर्फबारी का खदशा, ट्रांसपोर्ट मुतासिर, रेल और फ़ज़ाई सर्विसेज भी ताख़ीर का शिकार। इंग्लैंड, वेल्स और शुमाली आयरलैंड में येलो वार्निंग बरकरार। अफगानिस्तान में सर्दी की पहली बारिश और बर्फबारी, हादसात में 17 अफराद हलाक और 11 ज़ख्मी हो गए। मेक्सिको में 6.3 शिद्दत का ज़ल्ज़ला, गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। लोगों में खौफ हिरास फैल गया। पाकिस्तान अंडर 19 ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल में पहुंच गया। अफगानिस्तान को 133 रन से शिकस्त दे दी। समीर मिन्हास ने 56 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। उस्मान खान 43 और अली हसन बलोच 39 रन बनाकर नुमाया रहे। अफगानिस्तान के सलमान खान अहमदजई और ज़ैतुल्लाह शाहीन ने 2-2 विकेटें हासिल की। शहरी ने करतारपुर के करीब दरियाए रावी से 65 किलो वजनी मछली पकड़ ली। मछली मंडी में मछली की कीमत 90,000 रुपये लगाई गई।